नमस्कार। सवाल देश का विद्रोही चौहान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मीडिया क्या करे, आज एक सवाल पैदा हो गया है। मीडिया पे लोग इल्जाम लगाते हैं कि भाई आप गोदी मीडिया हो गए हैं, आप बीजेपी के लिए बोलते हैं, आप मोदी के लिए बोलते हैं, आप विपक्ष के लिए नहीं बोलते हैं। लेकिन विपक्ष कुछ ऐसा करे तब तो हम विपक्ष के लिए बोले। हम सबसे ज्यादा मीडिया चाहती है कि देश में एक स्वतंत्र मीडिया रहे, एक स्ट्रांग विपक्ष रहे। लेकिन अगर विपक्ष ही स्ट्रांग नहीं होना चाहे, विपक्ष ही डर जाए चुनाव से, विपक्ष का सबसे बड़ा नेता ही चुनाव से डर के घूमता फिरे, तो मीडिया क्या करेगा। आइए आज एक बड़ा भारी मन से इस डिस्कशन को मैंने रखा है कि क्या राहुल गांधी डर गए, क्या राहुल गांधी अमेठी से डर गए, यूपी की जनता से डर गए, अमेठी की जनता से डर गए। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, बीजेपी से अविरल मलिक जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस से ऋषभ अत्री जी हैं, राजीव खुराना जी इंटेलेक्चुअल हैं और सत्य प्रकाश जी हाई कोर्ट के लॉयर हैं और इंडिपेंडेंट प्रवक्ता। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, हम मीडिया वाले चाहते हैं कि एक स्ट्रांग विपक्ष रहे, लेकिन स्ट्रांग विपक्ष होने के लिए सामने में एक स्ट्रांग विपक्ष का नेता भी होना जरूरी है। आज हम क्यों अरविंद केजरीवाल को मिस कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सीधे मोदी को टक्कर दिया। वो सीधे बनारस पहुंच गए मोदी से लड़ने के लिए। और एक राहुल गांधी है जो जिस सीट पे पैदा होने के बाद एज ए राजकुमार जिस सीट से कांग्रेस जीतती रही, वहां पे एक बार क्या हार गए अमेठी से, अमेठी छोड़ के वायनाड चले गए। और वायनाड क्यों गए, क्योंकि वायनाड में 40% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। अगर पूरे भारत में एक अगर सेफ सीट था कांग्रेस के लिए तो वायनाड था। यानी कि आप इतने कमजोर हैं, आप इतनी कमजोरी से भारत के चुनाव को देखते हैं, अपने परिवार को या अपने आप को देखते हैं कि इंडिया के सबसे सेफेस्ट सीट। चलिए, पिछले एक सप्ताह से मीडिया में ये चल रहा था कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो चाहते थे कि अमेठी से राहुल गांधी लड़े और वायनाड से प्रियंका गांधी लड़े। लेकिन फिर उनके बीच में झंझट कि अगर अमेठी से वो दोबारा हार जाते हैं, क्योंकि हारने के बाद मात्र 3-4 बार वो गए हैं राहुल गांधी, जबकि अगर आप देखें तो इनके जो विपक्ष में है स्मृति ईरानी, उन्होंने वहां पे अपना घर खरीद लिया, अपने आप को वहां का वोटर बना ली, वहां पे जाके बस गई। अब प्रॉब्लम यह था कि अगर अमेठी से राहुल गांधी हार जाते और वायनाड से जीत जाते तो एक भ्रम फैला देता बीजेपी कि ये साउथ में ही सिर्फ बचे हैं, नॉर्थ से ये खत्म है। अगर ये अमेठी में हार जाते और इनकी बहन अगर चुनाव जीत जाती रायबरेली से, तो ये भी डर था कि कांग्रेस पे प्रियंका का आधिपत्य हो जाता। अगर ये दोनों भाई बहन अमेठी और वायनाड से हार जाते तो ये सवाल उठ जाता है कि भाई इनका तो पत्ता साफ हो गया, ये कहीं के नहीं रहे। तो ये इतने डर गए कि इन्होंने सेकेंड सेफेस्ट सीट सेलेक्ट किया सोनिया गांधी का, जहां पे पिछली बार सोनिया गांधी लगभग 1,76,000 जीती थी और पिछले इलेक्शन में 2014 के इलेक्शन में 3.5 लाख वोटों से जीती थी। तो ये सेकेंड सेफेस्ट सीट पे आए हैं। अब इनके कार्यकर्ताओं का क्या मनोबल होगा, जो लोग 4 दिन से ढोल बाजा लेके अमेठी में बजा रहे थे, वो वही माला खुद ही पहन के रात में बौरा रहे थे दारू पी के। ठीक है, तो फिर आइए इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले ऋषभ जी आपसे जानना चाहते हैं, ऋषभ जी ऐसे कमजोर नेता एक पार्टी को कैसे हैंडल कर सकता है जो अपने डर से चुनाव नहीं लड़ पा रहा है। रोहित जी, जहां तक बात है राहुल गांधी जी के डर की, तो वो डरे नहीं है, उन्होंने चुनाव लड़ा है। ऐसे तो 2014 में मोदी जी भी 2 सीटों से लड़े थे। क्या वो डर गए थे? उनको डर था। ये लोग कहते थे कि राहुल जी नॉर्थ इंडिया से नहीं लड़ते, तो उन्होंने अमेठी की जगह रायबरेली चुना। अगर बीजेपी इतनी ताकतवर है, इन्होंने राम मंदिर बनाया है, इनका कहना है, इनका डंका बज रहा है, 400 पार आ रहे हैं, तो राहुल गांधी को रायबरेली से हरा दे। और राहुल गांधी हमारे नेशनल लीडर हैं, वो पूरे देश में प्रचार करने में बिजी हैं, तो उन्होंने अमेठी की जगह रायबरेली से लड़ना ठीक समझा। और जिनको हमने अमेठी, और मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जिनको हमने अमेठी से टिकट दी है, सर, जो किशोरी लाल शर्मा जी हैं, वो कोई आज के नहीं है, वो पिछले 30 साल से अमेठी में है।
राहुल गांधी हो चाहे राजीव गांधी हो, उनका इलेक्शन इंचार्ज होते थे, उनकी अमेठी में बहुत पैठ है। और मैं विश्वास के साथ बताना चाह रहा हूं कि वो स्मृति ईरानी को बहुत भारी मतों से हराएंगे। ठीक है। अच्छा ऋषभ जी, आप मुझे बताइए, इलेक्शन शुरू होने के पहले ही, जब पहले चरण का जब बीजेपी ने अपना सीट अनाउंस किया था, तभी उन्होंने निकाल दिया था कि वो राहुल गांधी से भी बड़े नेता हैं क्या? इस बात को स्पष्ट कर दे। आपके आते हैं अगर वो राहुल गांधी से बड़े नेता हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर राहुल गांधी से बड़े नेता नहीं है तो इस बात को जान लीजिए, राहुल गांधी खुद हारे थे अमेठी सीट। इस बात को भी आप याद रखिए, भूलिए मत। ऋषभ जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि मोदी जी का तो सीट बहुत पहले से अनाउंस है कि वो बनारस से लड़ेंगे, तो अगर राहुल गांधी इतने कॉन्फिडेंट थे तो लास्ट मिनट में आज 3 बजे नामांकन का आखिरी वक्त था और आज सुबह 10 बजे अनाउंसमेंट हो रही उनके नाम का, तो वो जाके लड़ लेते ना बनारस से, अगर इतनी हिम्मत थी तो। और अमेठी तो उनका अपना घर का सीट था। तो जैसा कि आपने कहा, तो मोदी जी क्यों सेफेस्ट सीट से लड़ते हैं? वो इतने सुप्रीम लीडर। मोदी जी के लिए बनारस सेफेस्ट सीट है सर, मोदी जी के लिए बनारस। वो तो गुजरात से बनारस आए हुए हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? बनारस को धर्म नगरी कहा जाता है और मोदी जी धर्म के नाम पे ही तो वोट मांगते हैं। मोदी जी की हिम्मत है, मोदी जी जाके वायनाड में क्यों नहीं चुनाव लड़ते? ये कांग्रेस पार्टी का इंटरनल फैसला था, खड़गे साहब का फैसला था, हमारी कांग्रेस इलेक्शन कमेटी का फैसला था। ठीक है, मैं आता हूं अविरल जी आपके पास। अविरल जी, कांग्रेस का कहना है कि रायबरेली कांग्रेस के अध्यक्ष का सीट था, तो अध्यक्ष पहले सोनिया गांधी थी, जब तक वो स्वस्थ थी, चुनाव लड़ती थी, तब तक वो रायबरेली से जीतती रही। अब चूंकि कांग्रेस के अध्यक्ष एक तरीके से राहुल गांधी है, पूर्व अध्यक्ष है, तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, ये कांग्रेस का तर्क है। तो आपको क्या दिक्कत है? आप हरा नहीं सकते रायबरेली में? देखिए, दिक्कत की बात कुछ नहीं है। इस बात को जान लेना चाहिए कि अमेठी से राहुल गांधी भाग गए, इस बात को समझ लेना चाहिए, इस बात को जान लीजिए। और जिस तरीके से अमेठी से वो भागे हैं वो अब सबको नजर आ रहा है। ये क्यों भागे? इन्हें हार का डर था, ये इसलिए भागे। और वहां जहां भागे हैं वहां से भी इनकी जमानत जब्त होना तय है और वायनाड से भी इनकी जमानत जब्त होना तय है। इस बात को आप समझ लीजिए। पिछली बार जो हाल अमेठी में हुआ था वही हाल सब जगह होगा। ठीक है। सत्यप्रकाश जी, मीडिया को लोग दोषी ठहराते हैं कि मीडिया जो है वो बीजेपी के लिए या गोदी मीडिया हो गई है। अब हम करें तो करें क्या? राहुल गांधी जिस तरीके से वायनाड गए हैं, ड्रामेटिकली रात भर ड्रामा होता रहा, कई दिनों से ड्रामा होता रहा कि वो अमेठी से लड़ेंगे, प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी, और अब पता चल रहा है कि चूंकि इनके सर्वे के हिसाब से, इंटरनल सर्वे के हिसाब से रायबरेली अभी भी कांग्रेस के लिए गढ़ है, तो इन्होंने फिर वही से